Hello students, a very good afternoon to all of you. Hope you all are doing good and having a great day at your home. My name is Vipul Rotela and I welcome you all to our YouTube channel Distance E-Learning. I hope आपने ये channel अभी तक share, like और subscribe कर दिया होगा. If you don't have done this, so please do it after the class. Okay? So let's move on to the important theorem here. So let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Terminates मतलब कि रुक जाता है. Then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-primes and the prime factorization of the q is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n and m are non-negative integers. जहां पे n और m आपके पास non-negative integers होते हैं. अब इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट यहां पे ये फ्रैक्शन आपका कैसे होना चाहिए. ओके अगर आपके पास फ्रैक्शन में 2 रेज़्ड टू पावर n इंटू 5 रेज़्ड टू पावर m का फॉर्म आ रहा है. ओके रिमेंबर n और m जहां पे आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहेंगे सो 1 2 3 4 5 6 7. बट रिमेंबर बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आपने एक इंटीजर छोड़ दिया है एंड दैट इज जीरो. जीरो का बहुत बड़ा रोल है, तो आप कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे होल नंबर्स. वी कैन से दैट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारे यहां पे क्या हो जाएंगे, होल नंबर. अब मैं होल नंबर क्यों लिख रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है. लेट्स हैव अ स्मॉल एग्जांपल है 3/8. ओके यहां पे आपके सामने 3/8 मैंने एग्जांपल लिया है और आप लोगों से क्वेश्चन यहां पे मैं राइज करता हूं, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा. विल इट बी अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो रूल क्या कहता है, थ्योरम क्या कहता है कि आपका डिनोमिनेटर अगर 2 रेज़्ड टू पावर n इंटू 5 रेज़्ड टू पावर m के फॉर्म में है तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग होगा. अगर नहीं है, ओके लेट अस सपोज कि तीसरे प्राइम नंबर का एंट्री हो जाता है तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग नहीं होने वाला. तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका फाइनल आंसर ऑब्टेन करते हैं. हमारे पास क्या आएगा, लेट्स डू इट हियर. 3/8 तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म अगर 8 का करते तो हमारे पास आएगा 2q. 2 इंटू 2 4 4 2 8. तो यहां पे 2 क्यूब का वैल्यू होता है 8, इसलिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म यहां पे लिख लिया है 3/2 क्यूब. अब यहां पे थ्योरम पे अगर हम देखते हैं तो हमें 2 रेज़्ड टू पावर n का फॉर्म मिल गया, लेकिन 5 रेज़्ड टू पावर m का क्या बच्चों, वो भी तो लिस्ट डाउन होना चाहिए ना, क्योंकि थ्योरम तो ये कह रहा है कि दोनों के दोनों होंगे तभी ये टर्मिनेटिंग होगा. अगर इन दोनों में से कोई एक अगर एब्सेंट हो जाता है तो क्या ये टर्मिनेटिंग होने वाला है. ओके तो अगर मैं पूछूं यहां पे m का वैल्यू क्या है बच्चों, तो आप कह सकते हो m का वैल्यू यहां पे सर 0 है. 5 रेज़्ड टू पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 1. अगर मैं पूछूं आपसे किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, जस्ट रिमेंबर वो हमेशा 1 होता है. 100 रेज़्ड टू पावर 0 1, 10 रेज़्ड टू पावर 0 दैट्स 1, 20 रेज़्ड टू पावर 0 दैट्स 1. इसीलिए यहां पे लिखा है बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर. मैं अगर यहां पे आपसे पूछूं 5 का पावर क्या है तो आप कहोगे सर 0 है. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल. ओके मुझे लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन यहां पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है 3/8 का, तो कैसे करोगे ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हम डिवीजन कर रहे हैं और डिवीजन में मैं आपको डिनोमिनेटर 10 के फॉर्म में दे दूं तो आपका कैलकुलेशन सारा इजी हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ डूइंग इट 3/8, अगर ये 3/10 होता तब आंसर कितना आ जाता, कमेंट क्लास. अगर ये 3/10 होता, आई वांट यू ऑल टू पोस्ट योर आंसर इन द चैट बॉक्सेस, तब ये 0.3 हो जाता. बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाता. लेकिन यहां पे 3/8 है, मैं इसे कर सकता हूं 10 रेज़्ड टू पावर में कन्वर्ट. कैसे, ओके लेट्स डू इट हियर. ये आपको रिमेंबर रखना है, यहां पे 5 का पावर 0 है, तो मैं यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 5 रेज़्ड टू पावर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. अगर मैं न्यूमरेटर में भी एक ही चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. लेट्स डू इट हियर. अगर मैं 3/8 के साथ न्यूमरेटर में 6 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फ्रैक्शन चेंज हो गया. ओके
The fraction has been converted into 18/8. That means we have done a wrong calculation here. मैं अगर इस फ्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू ही चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे 6 से डिवाइड भी कर दूं, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर बाय 6 ऑल्सो, अब ये सेम फ्रैक्शन रहेगा। देखो कैसे, 3 6 जा 18 एंड 8 6 जा 48, अगेन यू कैन से 6 3 जा 18 एंड 6 8 जा 48। ओके, तो स्टैंडर्ड वैल्यू 3/8 ही रहेगा, लेकिन अगर आप न्यूमरेटर में एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो मैं यहां पे ऐसी कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिनोमिनेटर में 10 रेज़ टू द पावर मिल जाए, एंड इट वुड बी अ 5 रेज़ टू पावर 3। जो डिनोमिनेटर में वही न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन 5 को मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पे क्या है बच्चों, 2 क्यूब है, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 5 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3। अब हमने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा है, अगर आपके पास दो प्राइम नंबर्स हैं, दोनों का पावर सेम है, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, दोनों का पावर सेम है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर लोगे और रेज़ टू पावर सेम पावर कर दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं यहां पे 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 क्या होगा, तो आप वैल्यू सॉल्व करोगे, 2 स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, 3 स्क्वायर दैट्स 9, that will be a 36. Hope it's fine. So 4 9s are 36. आप इसे ऐसे भी कर सकते हो बच्चों। अब देखो पावर सेम है, तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3s are 6, तो it will be a 6 square and that will be a 36. Hope it's fine and clear to you. अगर मैं आपसे कहूं 10 क्यूब into 2 क्यूब कितना होगा, आप इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, 10 का क्यूब होता है 1000, 2 का क्यूब होता है 8000, बट यू नो द रूल कि आपकी बेसिस अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो आप क्या करोगे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दोगे 20 एंड इट विल बी 8000 ओनली। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। मैं यहां पे ये प्रोसीजर क्यों कर रहा हूं बच्चों, ताकि मैं डिनोमिनेटर में 10 बना सकूं, और मुझे पता है मैं 2 से किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहां पे 10 बना सकता हूं, 5 को, इसलिए मैंने 5 रेज़ टू पावर मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में, तो मैं वही वैल्यू डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगा, ओके, 3 इंटू 5 का क्यूब होता है आपके पास 125 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 का होल क्यूब लिख सकते हो, एंड इट विल बी 3 इंटू 125, तो 125 को आप ब्रेक कर सकते हो 100 प्लस 25, 3 इंटू 100 300, 25 3 is 75, 300 प्लस 75 इट वुड बी 375, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 375 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 3 जो हो जाएगा 1000। अब ये कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास 10 रेज़ टू पावर 3 आ चुका है, दैट्स मीन 1000 आ चुका है, 3 zeros यहां पे आ चुके हैं आपके पास। अब जब डिनोमिनेटर में आपके पास 10 रेज़ टू पावर आ जाता है तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। अब आपको न्यूमरेटर में देखना है बच्चों क्या है, 375, तो जितने डिनोमिनेटर जीरोस में हैं, जितने जीरोस डिनोमिनेटर में है, उतने पॉइंट के बाद उतनी डिजिट्स आपकी राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो यहां पे कितने जीरोस हैं, 1 2 3, दैट्स मीन डेसिमल के बाद आपके पास 3 डिजिट्स होंगी, तो यहां पे 375 है, तो आंसर आ जाएगा 0.375। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। That will be the final answer for this one. Okay, I hope it's clear to you. Let's have another example for you, and it's 13 by 125. Same method से करेंगे बच्चों, 13 by 125. Remember, पहले चेक करना है ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो डिनोमिनेटर में देखो 125 है, तो 125 को मेंशन कर सकते हो 5 रेज़ टू पावर 3। We can write 125 as 5 raised to power 3, तो यहां पे देखते हैं 13 into 5 raised to power 3. Again move on the rule. Let x be a rational number. We know that 13 upon 125 is a rational number whose decimal exponent terminate होगा. X can be expressed in the form of p upon q, where p and q are co-primes, and the prime factorization of q is the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n m are non-negative integers. तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग होने वाला है, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। Let's do it here. तो यहाँ पे 5 क्यूब लिख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं 2 raised to power कितना है, I want you all to post your answers in the
कमेंट बॉक्स, अगर मैं यहां पे पूछूं n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 3 है, तो बताओ m का वैल्यू कितना होगा। आई एम सॉरी, इट्स m, ओके। 5 रेज़ टू पावर m, यहां पे 5 का वैल्यू 3 है, तो बताओ n का वैल्यू कितना होगा। तो बच्चे यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m लिया। अगेन आप डिफरेंट वेरिएबल ले सकते हो, 2 रेज़ टू पावर a ले सकते हो, 5 रेज़ टू पावर b ले सकते हो, 2 रेज़ टू पावर x ले सकते हो, 5 रेज़ टू पावर y ले सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो यहां पे 5 रेज़ टू पावर 3 है, ओके, 5 रेज़ टू पावर 3 है और 2 रेज़ टू पावर समथिंग मिसिंग है, तो इसे हम 10 रेज़ टू पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों में, 2 रेज़ टू पावर 3। अब 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई करने में हो जाएगा 13 इंटू 8 एंड दैट विल बी अ 10 क्यूब, ओके, एंड इट विल बी अ 104 अपॉन 1000। आप देखो कैलकुलेशन आपका कितना इजी हो गया, 0.104, ओके। आपको पता है यहां पे डेसिमल्स में आपके पास, डिनोमिनेटर में आपके पास 3 जीरोस हैं, तो दैट्स मीन डेसिमल के बाद आपके पास 3 डिजिट्स होना चाहिए राइट हैंड साइड में, तो आंसर विल बी 0.104। आप बच्चों इसे डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, 125 को 13 से डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। आप पहले डिवीजन मेथड करते, फिर आंसर निकालते। ये मेथड इजी है, आपको डिनोमिनेटर में देखना है 5 का क्या पावर प्रेजेंट है या 2 का क्या पावर प्रेजेंट है, और उसी से आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, okay. I hope आपको इक्वेशन क्लियर हो गया होगा। That's all from my side class, so please share, like and subscribe our channel Distance Learning, and we are going to meet soon